मंडी निरीक्षक एवं उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा का ऑफिशियल प्रश्न पत्र के साथ ऑफिशियल आंसर की इस वीडियो में हम देखेंगे। नमस्कार दोस्तों, गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं लाया हूँ महत्वपूर्ण जानकारी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन के ऑल पे क्लिक करके हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए ताकि इस तरह के वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो में हम देख रहे हैं छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन मंडी बोर्ड के अंतर्गत मंडी निरीक्षक एवं उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा MSI 2021 का हल प्रश्न पत्र, साथ ही उसका ऑफिशियल आंसर की सेट ए। हाल ही में दोस्तों छत्तीसगढ़ सरकार ने मंडी निरीक्षक एवं उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो उसी संदर्भ में मैं लेके आया हूँ आज आपके लिए मंडी निरीक्षक एवं उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा का ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर के साथ ऑफिशियल आंसर की सेट ए। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे सेट ए को हम हल करने वाले हैं। प्रश्न पेपर 3 घंटे का रहता है, अधिकतम अंक जो है 150 के रहेंगे। तो इस वीडियो में हम देख रहे हैं भाग क। इस प्रश्न पत्र में, इस वीडियो में हम संपूर्ण हल प्रश्न पत्र के बारे में चर्चा करेंगे ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर और आंसर की के साथ, जिसमें हम देख रहे हैं भाग क हिंदी व्याकरण सहित 1 से 10 प्रश्न, सामान्य अंग्रेजी 11 से 20 प्रश्न, सामान्य गणित 21 से 50 प्रश्न। भाग ख देखेंगे जिसमें सामान्य मानसिक योग्यता 51 से 65 प्रश्न, सामान्य ज्ञान 66 से 100 प्रश्न। दिया हुआ यहाँ पे हमको समसामयिक घटना, खेलकूद, देश विदेश से संबंधित, करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न 101 से 115 तक। और दिया गया है यहाँ पे छत्तीसगढ़ राज्य की सामान्य जानकारी। तो इसमें हम देखेंगे 116 से 130 प्रश्न। आगे भाग ग में देखेंगे कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान, जिसमें हम देखेंगे 131 से 150 के प्रश्न। तो चलिए समय न गंवाते हुए मैं आपको ले चलता हूँ प्रश्न 1 से। तो इस चैनल पे बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियोस नियमित रूप से डेली डलते हैं दोस्तों, तो आप इस चैनल पे नियमित रूप से विजिट करिए। किसी प्रकार की करियर से संबंधित या फिर किसी प्रकार की जॉब से रिलेटेड आप कुछ जानकारी चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं प्रयास करूँगा कि उसके संबंध में आपको जानकारी उपलब्ध कराऊँ। आप हमारे यूट्यूब चैनल पे अन्य महत्वपूर्ण वीडियोस, अनेक प्रश्न पत्रों और परीक्षा उपयोगी वीडियो अपलोड हैं। ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर, ऑफिशियल आंसर की के साथ, मॉडल क्वेश्चन पेपर और मॉडल क्वेश्चन पेपर के साथ जीके ट्रिक्स भी है। गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट के नोटिस भी इस वीडियो के साथ साथ इस चैनल पर भी उपलब्ध होते हैं। तो नियमित रूप से आप इस चैनल का विजिट कर सकते हैं, जिससे आपको अपने रोजगार संबंधी समस्याओं को लेकर सूचनाएं मिल जाएंगी, जिससे आप अपने भविष्य को रोजगार पाकर उन्नत की ओर ले जा सकते हैं। चलिए प्रश्न 1 के बारे में देखते हैं। तो भाग क देखते हैं दोस्तों, पार्ट ए। प्रश्न पहला, नीति युक्त में कौन सा समास है? ए कर्म तत्पुरुष, बी करण तत्पुरुष, सी संप्रदान तत्पुरुष या फिर डी संबंध तत्पुरुष। प्रश्न पहला का उत्तर है बी करण तत्पुरुष। प्रश्न 2, देवेंद्र किस संधि का उदाहरण है? ए दीर्घ स्वर संधि, बी गुण स्वर संधि, सी वृद्धि स्वर संधि या फिर डी यड़ स्वर संधि। उत्तर है बी गुण स्वर संधि। प्रश्न 3, गणतंत्र का विलोम शब्द है? ए प्रजातंत्र, बी लोकतंत्र, सी राजतंत्र
या फिर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, राजतंत्र। प्रश्न 4, नमिता की कतरनी सी जबान चल रही थी, तभी अमिता ने उसके साथ कुछ कानाफूसी की। इसे सुनकर नमिता की बोलती बंद हो गई, आंखें पथरा गई और चेहरे की रंगत उड़ गई। इस उद्धरण में मुहावरों की कुल संख्या है। प्रश्न 4 का सही उत्तर है 5। प्रश्न 5, मैं इसका वह अर्थ नहीं लगाता जो कि आप लगाते हैं। इस वाक्य में निम्नलिखित में से कौन सा दोष है? ए, पदक्रम दोष, बी, अधिक पदत्व दोष, सी, कथित पदत्व दोष, या फिर डी, कोई दोष नहीं। प्रश्न 5 का सही उत्तर है बी, अधिक पदत्व दोष। प्रश्न 6, आल्पिन किस भाषा का शब्द है? ए, हिंदी, बी, अंग्रेजी, सी, पुर्तगाली और डी, चीनी। प्रश्न 6 का सही उत्तर है पुर्तगाली। प्रश्न 7, सार्वनामिक विशेषण के कितने भेद हैं? ए, 1, बी, 2, सी, 3, डी, 4। प्रश्न 7 का सही उत्तर है 2। प्रश्न 8 देखते हैं। द्विकर्मक क्रिया कितने कर्म वाली होती है? ऑप्शन ए 2, बी 1, सी 3, डी 4। प्रश्न 8 का सही उत्तर है ए 2। प्रश्न 9 देखते हैं। वर्तनी है ए मात्रा, बी ध्वनि, सी लिखने की रीति, या फिर डी उच्चारण का तरीका। प्रश्न 9 का सही उत्तर है डी उच्चारण का तरीका। प्रश्न 10, अधिकारी वर्ग यह शब्द है ए बहुवचन, बी एकवचन, सी द्विवचन, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। प्रश्न 10 का सही उत्तर है ए बहुवचन। आगे देखते हैं सामान्य अंग्रेजी से प्रश्न 11। प्रश्न 11, वी हैड सम वेरी प्लेजेंट टाइम्स इन फ्लोरिडा। इन द अबव सेंटेंस द फ्रेज some very pleasant times is an example of A, prepositional phrase, B, verb phrase, C, noun phrase, D, adverb phrase। उत्तर है 11 प्रश्न का D, adverb phrase। प्रश्न 12, choose the wrongly spelled word according to British English। A, selves, B, buffaloes, सी एम्पलीफायर, डी ऑफुल। सही उत्तर है इस प्रश्न का ए सेल्फ्स। आगे प्रश्न 13 देखते हैं। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। 1, डॉग्स मेक गुड पेट्स। 2, ब्रिंग इन द डॉग्स। चूज द मोस्ट appropriate answer regarding the use or absence of articles in the above sentences. A, only one, B, only two, C, both are incorrect, या फिर D, both are correct। क्वेश्चन 13 का सही उत्तर है D, both are correct। प्रश्न 14, the protesters were demonstrating noisily outside the White House. In the above sentence, the words noisily and outside the White House are choose the most appropriate answer. A, both are adverbials. B, both are adjectives. C, noisily is adjective and outside the White House is adverbial. C, noisily is
एडवर्ब एंड आउटसाइड द व्हाइट हाउस इज एडजेक्टिव। प्रश्न 14 का सही उत्तर है ए, बोथ आर एडवर्बियल्स। प्रश्न 15, choose the word which is not an appropriate synonym of the word hit. A, knock. B, bang. C, bash. D, none of the above। प्रश्न 15 का सही उत्तर है डी, नन ऑफ द अबव। प्रश्न 16, चूज द वर्ड which is most appropriate antonym of the word vain। A, waste। B, wax। C, wanton। या फिर डी, वैन। उत्तर है बी, वैक्स। प्रश्न 17, राहुल said to me we are mortal। चूज द करेक्ट transformation of the above sentence into indirect narration। A, Rahul said to me that we are mortal। B, Rahul said to me that we are mortal। C, Rahul says to me that we are mortal। D, Rahul said to me that he and I were mortal। प्रश्न 17 का सही उत्तर है ए, राहुल said to me that we are mortal। प्रश्न 18, the new management has offered employees a better deal। choose the correct transformation of the above sentence into passive form। A, employees had been offered a better deal by the new management। B, employees has been offered a better deal by the new management। C, employees have been offered a better deal by the new management। and D, employees were offered a better deal by the new management। प्रश्न 18 का उत्तर है सी, एम्प्लॉइज हैव बीन ऑफर्ड ए बेटर डील बाय द न्यू मैनेजमेंट। सी सही आंसर है प्रश्न 18 का। प्रश्न 19, यू कैन स्लीप फॉर एन आवर आफ्टर यू फिनिश लंच। इन द अबव सेंटेंस द वर्ड आफ्टर इज यूज्ड एज ए प्रीपोजिशन। बी, एडजेक्टिव। C, subordinating conjunction and D, coordinating conjunction। प्रश्न 19 का सही उत्तर है सी, subordinating conjunction। प्रश्न 20, blank space, that time I was feeling sleepy। choose the most appropriate preposition to fill in the blank in the above sentence। A, than। B, between। C, by and D, below। प्रश्न 20 का सही उत्तर है सी, बाय। आगे देखते हैं प्रश्न 21। प्रश्न 21 से हम देखेंगे गणित के प्रश्न। यदि संख्या 48, 3, 27 स्टार 8 पूर्णतः 11 से विभक्त हो तो स्टार का मान होगा। प्रश्न 21 का सही जवाब है डी, 1। प्रश्न 22, यदि ए धन बी धन सी बराबर 9 तथा ए बी धन बी सी धन सी ए बराबर 23 हो तो ए क्यूब धन बी क्यूब धन सी क्यूब माइनस 3ab का मान होगा। ऑप्शन ए 108, बी 207, सी 669 या फिर डी 723। प्रश्न 22 का सही उत्तर है ए, 108। प्रश्न 23, यदि एक बहुपद f(x) को कोष्टक के अंदर 2x धन 3 से भाग दें तो शेष फल क्या होगा।
ए एफ कोष्टक के अंदर 2/3, बी एफ के अंदर ऋण 2/3, सी एफ के अंदर 3/2 या फिर डी एफ कोष्टक के अंदर ऋण 3/2। प्रश्न 23 का सही उत्तर है डी एफ कोष्टक के अंदर ऋण 3/2। प्रश्न 24, एक समचतुर्भुज के एक विकर्ण की लंबाई दूसरे विकर्ण की लंबाई का 75% है। इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल छोटे विकर्ण के वर्ग का कितना गुना है? ए 2/3, बी 3/8, सी 3/2 या फिर डी 8/3। प्रश्न 24 का सही उत्तर है ए 2/3। प्रश्न 25, एक घन के सभी सतहों के क्षेत्रफल का योग 3750 वर्ग मीटर है, तब उस घन के सभी किनारों की लंबाइयों का योग कितना होगा? ए 225 मीटर, बी x 25 मीटर, सी 300 मीटर या फिर डी 325 मीटर। प्रश्न 25 का सही उत्तर है सी 300 मीटर। प्रश्न 26, यदि किसी गोले के आयतन को उसके पृष्ठ क्षेत्रफल से विभाजित किया जाए तो परिणाम 27 सेंटीमीटर होता है, तो गोले की त्रिज्या होगी ए 9 सेंटीमीटर, बी 27 सेंटीमीटर, सी 81 सेंटीमीटर और डी 243 सेंटीमीटर। प्रश्न 26 का सही उत्तर है सी 81 सेंटीमीटर। आगे देखते हैं प्रश्न 27 से, निम्न का मान होगा कोष्टक के अंदर एक ऋण 1/2 की घात 2 कोष्टक बंद, दूसरे कोष्टक में ए ऋण 1/3 की घात 2, तीसरे कोष्टक में ए ऋण 1/4 की घात 2। फिर आगे कोष्टक में दिया गया है 1 ऋण 1/19 की घात 2, फिर कोष्टक में दिया गया है 1 ऋण 1/20 की घात 2। ऑप्शन दिया गया है ए 0.522, बी 0.552, सी 0.525 या फिर डी 0.555। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी 0.525। आगे प्रश्न 28, 12 के दो गुणजों का लघुत्तम समापवर्त्य 1056 है। यदि इनमें से एक संख्या 132 हो तो दूसरी संख्या निम्न में से क्या होगी? ए 12, बी 72, सी 96 या फिर डी 84। प्रश्न 28 का सही उत्तर है सी 96। प्रश्न 29, यदि x बराबर √3/2 तो कोष्टक के अंदर √1 धन x धन रूट के अंदर 1 ऋण x बटा √1 धन x ऋण रूट के अंदर 1 ऋण x का मान होगा ए √3, बी ऋण 1, सी 1 या फिर डी √3। सही उत्तर है प्रश्न 29 का डी √3। आगे, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 20 वर्ष में 4 गुना हो जाता है। ब्याज की वार्षिक दर क्या है? ए 6%, बी 6 सही 2/3%, सी 5% और डी 10%। व्यापम द्वारा इस प्रश्न को स्टार से विलोपित किया गया है। तो आगे बढ़ते हैं प्रश्न 31 पर। यदि 60 वस्तुओं का क्रय मूल्य 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत कितना है? ए 40%, बी 50%, सी 20% या फिर डी 33 सही 1/3%।
उत्तर है प्रश्न 31 का बी 50%। प्रश्न 32, एक समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का एक जोड़ा 5x ऋण 10 अंश तथा 2x धन 110 अंश है, तब x का मान है a 30 अंश, b 40 अंश, c 20 अंश या फिर d 10 अंश। प्रश्न 32 का सही उत्तर है 40 अंश। प्रश्न 33, यदि L समांतर M तब कोण 1 धन कोण 2 बराबर इस प्रकार का दिया गया है। तब हमको देखना है कि इस चित्र के हिसाब से ऑप्शन में कौन सा उत्तर सही है। ऑप्शन ए 60 अंश, बी 120 अंश, सी 90 अंश, डी 180 अंश। सही उत्तर है इस प्रश्न का डी 180 अंश। प्रश्न 34, पी 6,000 रुपये में क्रय की गई वस्तु को 30% लाभ लेकर क्यू को बेच देता है। उस वस्तु के सजावट पर 200 रुपये खर्च कर क्यू उस वस्तु को 40% लाभ लेकर आर को बेच देता है। आर उसे 10% हानि उठाकर एस को बेच देता है, तब एस को कितना भुगतान करना पड़ा। ए 7,800 रुपये, बी 11,200 रुपये, सी 10,080 रुपये या फिर डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 34 का सही उत्तर है सी 10,080 रुपये। प्रश्न 36, निम्न चित्र में त्रिभुज BAC धन त्रिभुज BDC, तो इस तरह का चित्र आपको दिख रहा होगा। तो हमको देखना है कि इसमें से ऑप्शन कौन सा सही है। ऑप्शन ए 60 अंश, बी 120 अंश, सी 90 अंश या फिर डी 30 अंश। प्रश्न 35 का सही उत्तर है बी 120 अंश। प्रश्न 36, 9 संख्याओं को एक अनुक्रम में व्यवस्थित किया गया है। प्रथम 5 संख्याओं का औसत 15 है तथा अंतिम 5 संख्याओं का औसत 16 है। यदि प्रारंभिक से 5वीं संख्या 20 है, तब सभी 9 संख्याओं का औसत है ए 15, बी 16, सी 20 या फिर डी आंकड़ा अपर्याप्त। प्रश्न 36 का सही उत्तर है ए 15। प्रश्न 37, 11 संख्याओं 1 2 से होते हुए 11 के एक अनुक्रम में यह दिया गया है कि A1 धन A11 बराबर ऋण 2, A2 धन A10 बराबर 3, A3 धन A9 बराबर ऋण 7, A4 धन A8 बराबर 11, A5 धन A7 बराबर ऋण 6, A6 बराबर 12, तब A1 A2 से होते हुए A11 का औसत है A11, B12, C1 या फिर D0। प्रश्न 37 का सही उत्तर है C1। प्रश्न 38, P 80 किलोमीटर 1 घंटा 20 मिनट में चलता है, जबकि Q 120 किलोमीटर 2 घंटा 40 मिनट में चलता है तथा R 100 किलोमीटर P तथा Q की चालों के औसत चाल से चलता है, तब R द्वारा यात्रा पूरा करने में लिया गया समय है A 1 घंटा 19 मिनट, B 1 घंटा 20 मिनट, C 1 घंटा 54.29 मिनट लगभग या फिर D 1 घंटा 53 मिनट लगभग। प्रश्न 38 का सही उत्तर है C 1 घंटा 54.29 मिनट लगभग। प्रश्न 39, 100 मीटर दौड़ को 2 व्यक्ति A तथा B क्रमशः 11.25 सेकेंड तथा 12.5 सेकेंड में पूर्ण करते हैं। यदि वह दोनों साथ में दौड़ प्रारंभ करते हैं तो B लक्ष्य से कितना पीछे था।
जब 100 मीटर की दौड़ को ए पूर्ण कर लेता है? ए 10 मीटर, बी 12 मीटर, सी 14 मीटर और डी 16 मीटर। उत्तर है हमारा इस प्रश्न ए 10 मीटर। प्रश्न 40, समान लंबाई की दो रेलगाड़ियां समांतर लाइनों पर एक ही दिशा में क्रमशः 46 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। तेज चलने वाली रेलगाड़ी धीमी रेलगाड़ी से 36 सेकंड में आगे निकल जाती है। प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? ए 50 मीटर, बी 72 मीटर, सी 80 मीटर या फिर डी 82 मीटर। प्रश्न 40 का सही उत्तर है ए 50 मीटर। आगे प्रश्न 41 देखते हैं। एक व्यक्ति को 3,000 रुपये 3 वर्ष के लिए लेने पर 3,540 रुपये, 6,000 रुपये 2 वर्ष के लिए लेने पर 6,720 रुपये तथा 5,000 रुपये 5 वर्ष के लिए लेने पर 6,500 रुपये वापस करना पड़ता है, तब उसे किस प्रकार का ब्याज लग रहा है? ए साधारण ब्याज, बी चक्रवृद्धि ब्याज, सी मिश्रित ब्याज या फिर डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 41 का सही उत्तर है ए साधारण ब्याज। प्रश्न 42, x की घात 4 धन 4 का मान किसके बराबर होगा? ए कोष्टक के अंदर x स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, बी x की घात 2 धन 2 कोष्टक बंद, दूसरे कोष्टक में x की घात 2 ऋण 2, सी x की घात 2 धन 2 धन 2x, दूसरे कोष्टक में x की घात 2 धन 2 ऋण 2x, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न 42 का सही उत्तर है सी x की घात 2 धन 2 धन 2x, दूसरे कोष्टक में x की घात 2 धन 2 ऋण 2x। प्रश्न 43, युगपत समीकरण 2x धन 5y बराबर 17, 5x धन 3y बराबर 14 के कितने हल हैं? ए अद्वितीय हल, बी केवल 2 हल, सी अनंत हल और डी कोई नहीं। प्रश्न 43 का सही उत्तर है ए अद्वितीय हल। प्रश्न 44, एक नदी का प्रवाह 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक व्यक्ति को नदी के प्रवाह के विरुद्ध खेने में उसके प्रवाह के साथ खेने से दुगना समय लगता है। व्यक्ति की स्थिर जल में खेने की दर क्या है? ए 6 किलोमीटर प्रति घंटा, बी 4 किलोमीटर प्रति घंटा, सी 10 किलोमीटर प्रति घंटा या फिर डी 8 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रश्न 44 का सही उत्तर है ए 6 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रश्न 45, एक व्यक्ति एक खड़ी रेलगाड़ी को 30 मिनट में पार करता है तथा वही रेलगाड़ी जब वह व्यक्ति खड़ा रहता है उस व्यक्ति को 5 मिनट में पार कर जाती है, तब उस व्यक्ति एवं उस रेलगाड़ी की चालों का अनुपात है? ए 6:1, बी 1:6, सी 2:5 या फिर डी 5:2। प्रश्न 45 का उत्तर है बी 1:6। प्रश्न 46, 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंभे को 15 सेकेंड में तथा उतनी ही लंबी एक दूसरी रेलगाड़ी जो विपरीत दिशा में चल रही है 8 सेकंड में पार कर जाती है, तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल क्या है? ए 99 किलोमीटर प्रति घंटा, बी 72 किलोमीटर प्रति घंटा, सी 66 किलोमीटर प्रति घंटा या फिर डी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। उत्तर है प्रश्न 46 का हमारा ए 99 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रश्न 47,
वर्गमूल के अंदर 0.06 धन वर्गमूल के अंदर 1.21 का मान होगा। ए 1.26, बी 1.274 या फिर सी 1.5 या फिर डी 2.7। प्रश्न 47 का उत्तर है सी 1.5। प्रश्न 48, यदि ए अनुपात बी बराबर 3:4 तथा बी अनुपात सी बराबर 5:6, तब ए धन बी अनुपात बी धन सी बराबर ए 5:8, बी 35:44, सी 5:6 या फिर डी 7:11। उत्तर है हमारा प्रश्न 48 का बी 35:44। प्रश्न 49, 25, 35, 45, 105 में क्या घटाया जाए ताकि नई संख्याएं समानुपाती हो। ए 9, बी 10, सी 20 या फिर डी 21। इस सवाल का जवाब है हमारा ऑप्शन डी 21। निम्न चित्र में कोण ए धन कोण 2 ऋण कोण 3 बराबर इस तरह का चित्र आपको दिख रहा होगा। तो हमको देखना है कि इसमें से हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। ए 70 अंश, बी 120 अंश, सी 130 अंश या फिर डी 30 अंश। सही उत्तर है हमारा प्रश्न 50 का सी 130 अंश। पहले भाग में हमने देखा हिंदी, सामान्य अंग्रेजी और गणित के प्रश्न 1 से 50 तक। अब हम देखेंगे भाग 2 बी ख 51 से। यदि एक सांकेतिक भाषा में, इसमें हम देख रहे हैं मानसिक योग्यता से संबंधित प्रश्न। शब्द जेब्रा का कोड WBYAJ है, तो उसी कोड में हॉर्स के लिए क्या कोड होना चाहिए। ए MITIW, बी MWITI, सी MTIWI या फिर डी MJTKP। प्रश्न 51 का हमारा उत्तर है सी MTIWI। प्रश्न 52, यदि किसी सांकेतिक भाषा में 134 का मतलब गुड एंड टेस्टी है, 478 का मतलब सी गुड पिक्चर्स है और 729 का मतलब पिक्चर्स आर फेंट है, तो उस कोड में सी को कैसे लिखेंगे। ए 9, बी 1, सी 8 या फिर डी 2। प्रश्न 53 का सही उत्तर है बी 1। प्रश्न 53, निम्नांकित आकृति को बनाने में न्यूनतम कितनी संख्या में सीधी रेखा की आवश्यकता होगी। इस तरह का हमको चतुर्भुज दिख रहा होगा। चतुर्भुज के अंदर भी बहुत सारे त्रिभुज हैं, तो हमको देखना ये है कि इस प्रश्न में हमारा कौन सा विकल्प सही है। ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 14, ऑप्शन सी 16 या डी 17। प्रश्न 53 का सही उत्तर है बी 14। प्रश्न 54, निम्नांकित चित्रों का उपयोग कर ज्ञात कीजिए कि 5 बिंदुओं वाले फलक के विपरीत फलक में कितने बिंदु होंगे। 2 फलक हमको दिख रहे हैं, 2 पासे हमको यहाँ पे दिख रहे हैं, जिसमें से हमको ऑप्शन सिलेक्ट करना है। ए 1, बी 2, सी 3 या फिर डी 4। सही विकल्प है हमारा प्रश्न 54 का डी 4। प्रश्न 55, आकृति X के सही दर पर प्रतिबिंब को चुनिए।
इस तरह का हमारा आकृति दिख रहा है, तो हमको चुनना है कि सही विकल्प हमारा कौन सा है, ए या फिर बी, सी या फिर डी। सही विकल्प है हमारा प्रश्न 55 का। इस आकृति के दर्पण में प्रतिबिंब बनेगा। प्रश्न 55 सी इस तरह का बनेगा। प्रश्न 56, एक पासे की 4 स्थितियां नीचे दी गई है, धन के विपरीत कौन सा चिन्ह होगा। तो इस तरह से हमारा 4 जो है आकृति दी गई है, तो हमको देखना ये है कि धन के विपरीत चिन्ह कौन सा होगा, ए प्रतिशत, बी ऋण, सी गुणा या फिर डी डॉलर। प्रश्न 56 का सही उत्तर है सी गुणा। प्रश्न 57, खाली स्थान में कौन सा अक्षर आएगा। बॉक्स में हमको अलग अलग अल्फ़ाबेट दिख रहे हैं, बी डी जी, जी जे एन, एन आर, और क्या होगा। तो इसमें हमारा 57 में ऑप्शन ए यू, बी वी, सी डब्ल्यू या डी एक्स। प्रश्न 57 में हमारा उत्तर है सी डब्ल्यू। प्रश्न 58, विलुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। 3 आकृतियां आपको दिख रही होगी वृत्त के अंदर। तो 25, 17, 6, 38, 18, 8, 89, 16 क्या होगा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन दिया गया है ए 13, बी 15, सी 17, डी 19। प्रश्न 58 का सही विकल्प है बी 15। प्रश्न 59, यदि धन का उपयोग भाग के लिए, ऋण का उपयोग गुणा के लिए, भाग का उपयोग धन के लिए और गुणा का उपयोग ऋण के लिए हो, तो 63 गुणा 24 धन 8 भागित 4 धन 2 ऋण 3 बराबर क्या। ए 54, बी 66, सी 65, डी 48। प्रश्न 59 का सही विकल्प है बी 66। प्रश्न 60, विलुप्त अक्षरों को ज्ञात कीजिए। सी एक्स, एफ यू, आई आर, खालिस्तान, ए के पी, बी एल पी, सी के ओ या डी एल ओ। प्रश्न 60 का हमारा विकल्प है डी एल ओ, सही है। प्रश्न 61, विलुप्त पद को ज्ञात कीजिए। C4X, F9U, I16R। तो ए L25P, बी L25O, सी L27O या फिर डी L27P। प्रश्न 61 का हमारा सही उत्तर है बी L25O। प्रश्न 62 में हमारा इस प्रकार से आकृति दी गई है, जिसमें ए शिक्षित, बी डॉक्टर, त्रिभुज, चतुर्भुज और वृत्त के अंदर शिक्षित, डॉक्टर और पुरुष को दिखाया गया है, जिसमें हमको दिखाना यह है कि शिक्षित पुरुष जो डॉक्टर हैं को प्रदर्शित कौन सा आकृति करता है, ए ई, बी एफ, सी डी, डी जी। प्रश्न 62 का सही उत्तर है ए ई। प्रश्न 63, भिन्न को चुनिए। ए के जे एम एच, बी पी ओ आर एम, सी एफ ई जे सी या फिर डी क्यू पी एस एन। हमारा सही उत्तर है सी एफ ई जे सी। प्रश्न 64, विलुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। 3, 6, 18, 72 क्या होगा। ए 144, बी 216, सी 288 या फिर डी 360। प्रश्न 64 का हमारा सही विकल्प है डी 360। प्रश्न 65, विलुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। 4320, 720,
खाली स्थान 36 12 6 6। ए 144, बी 134, सी 108 या फिर डी 102। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए 144। प्रश्न 66, उचित जोड़ी बनाओ। एक, विदेशों से माल मंगाना, बी विदेशों में माल भेजना, सी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, और 4, विश्व व्यापार संगठन। ऑप्शन दिया गया है बगल में। ए प्रतिबंध रहित खुला बाजार, बी आयात, सी निर्यात, डी इंटरनेशनल बौद्धिक मौद्रिक पद्धति। नीचे हमको विकल्प दिया गया है। ए बी 2C 3D 4A, बी A 1A 2B 3C 4D, सी 1D 2C 3B 4A, या फिर डी 1B 2C 3A 4D। तो इस प्रश्न का हमारा सही विकल्प है ऑप्शन ए 1B 2C 3D 4A। प्रश्न 67, मुद्रास्फीति का कारण है। ए धन आपूर्ति में वृद्धि, बी उत्पादन में गिरावट, सी ए और बी दोनों, या फिर डी उक्त में से कोई नहीं। उत्तर है हमारा ए और बी दोनों, ऑप्शन सी। प्रश्न 68, निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है। ए उपहार कर, बी संपत्ति कर, सी कॉरपोरेट कर, या फिर डी आबकारी कर। प्रश्न 68 का हमारा सही उत्तर है डी आबकारी कर। प्रश्न 69, निम्नलिखित में से किस धर्म से माध्यमिका दर्शन संबंधित है। ए वैदिक धर्म, बी बौद्ध धर्म, सी जैन धर्म, या फिर डी भागवत धर्म। प्रश्न 69 का हमारा सही उत्तर है बी बौद्ध धर्म। प्रश्न 70, निम्नलिखित में से कौन इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक थे। ए जवाहरलाल नेहरू, बी सरदार पटेल, सी M.K. गांधी, या फिर डी M.A.K. आजाद। प्रश्न 70 का हमारा सही विकल्प है डी M.A.K. आजाद। प्रश्न 71, हीराकुंड परियोजना कब बना। ए 1938, बी 1948, सी 1958, या फिर डी 1968। तो प्रश्न 71 का हमारा सही जवाब है बी 1948। प्रश्न 72, धन विधेयक के विषय में क्या सही है। एक, यह केवल लोकसभा में पुनर्स्थापित किया जा सकता है। दो, यदि लोकसभा विघटित हो तो यह राज्यसभा में भी पुनर्स्थापित किया जा सकता है। तीन, राज्यसभा धन विधेयक को 14 दिन तक रोक कर रख सकती है। और 4, धन विधेयक राष्ट्रपति द्वारा प्रमाणित किया जाता है। 5, राज्यसभा धन विधेयक में संशोधन की अनुशंसा कर सकती है। ए ऑप्शन है हमारे 1, 2, 4, बी 2, 3, 5, या फिर सी 1, 3, 5, या फिर डी 1, 3, 4। प्रश्न 72 का हमारा सही विकल्प है सी 1, 3, 5। प्रश्न 73, किस विषय में राज्य विधानसभा का 2/3 बहुमत आवश्यक है। ए राज्य में विधान परिषद की स्थापना का संकल्प, बी संविधान संशोधन विधेयक, सी राष्ट्रपति द्वारा संदर्भित विधेयक, या फिर डी संविधान के समवर्ती सूची से संबंधित विधेयक। प्रश्न 73 का हमारा सही विकल्प है ए
राज्य में विधान परिषद की स्थापना का संकल्प। प्रश्न 74, इनमें से राज्यपाल की विधायी शक्ति कौन सी है? ए, राज्य विधानमंडल का सत्र आहूत करना। बी, राज्य विधानमंडल का सत्रावसान करना। सी, राज्य विधान परिषद में सदस्यों को नामित करना। या फिर डी, अध्यादेश जारी करना। प्रश्न 74 का हमारा सही विकल्प है डी, अध्यादेश जारी करना। प्रश्न 75, शिक्षा को संविधान के किस संशोधन अधिनियम से समवर्ती सूची में शामिल किया गया? ए, 39वां, बी, 40वां, सी, 41वां या फिर बी, 42वां। प्रश्न 75 का सही विकल्प है डी, 42वां। प्रश्न 76, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों को नदियों के साथ सुमेलित कीजिए जिनके किनारे पर ये स्थित हैं। ए, लोथल, बी, रोपड़, सी, चहुंदड़ो, सी, बनावली। ए, सिंधु, बी, सरस्वती, सी, भोगवा या फिर डी, सतलज। ऑप्शन ए, 1D, 2C, 3-4 या 4B, बी, 1C, 2D, 3A, 4B, सी, 1B, 2A, 3D, 4C या फिर डी, 1A, 2D, 3C, 4B। प्रश्न 76 का हमारा सही विकल्प है बी, 1C, 2D, 3A, 4B। प्रश्न आगे देखते, निम्नलिखित में से किसने पुष्यमित्र शुंग के लिए अश्वमेध यज्ञ का संचालन किया था? ए, पतंजलि, बी, पाणिनि, सी, वशिष्ठ या फिर डी, अश्वघोष। प्रश्न 77 का हमारा सही विकल्प है ए, पतंजलि। प्रश्न 78, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सल्तनत कालीन लेखक एवं उसकी कृति सुमेलित नहीं है? ए, हजन निजामी, बी, जियाउद्दीन बर्नी, सी, इसामी या फिर डी, इब्न बबूता। बगल में दिया गया है ताजुल मासीर, फतवाए जहादारी, फुतुह उस सलातीन या फिर तुगलक नामा। तो प्रश्न 78 का हमारा सही विकल्प है डी, इब्न बबूता तुगलक नामा। प्रश्न 79, निम्नलिखित में से किसके साथ अंग्रेजों ने 1818 में मंदसौर की संधि की थी? ए, पेशवा बाजीराव द्वितीय, बी, दौलत राव सिंधिया, सी, मल्हार राव होलकर द्वितीय या फिर डी, अप्पा साहिब। प्रश्न 79 का हमारा सही विकल्प है सी, मल्हार राव होलकर द्वितीय। प्रश्न 80, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ी ब्रिटिश वायसराय और घटनाएं सही सुमेलित है? ए, लॉर्ड चेम्सफोर्ड दिल्ली में राजा जॉर्ज पंचम एवं रानी मेरी का राज्याभिषेक दरबार। बी, लॉर्ड रेडिंग, रोलेट एक्ट कानून एवं जलियांवाला बाग हत्याकांड। सी, लॉर्ड वेवेल, आज़ाद हिंद फौज मुकदमा एवं नौसेना विद्रोह। डी, लॉर्ड माउंटबेटन संविधान सभा का गठन। प्रश्न 80 का हमारा सही विकल्प है सी, लॉर्ड वेवेल, आज़ाद हिंद फौज मुकदमा एवं नौसेना विद्रोह। प्रश्न 81, क्लोरीनीकरण जल शुद्धिकरण की एक प्रक्रिया है। जब क्लोरीन को जल में मिलाया जाता है, क्लोरीन की संक्रमण रहित क्रिया का मुख्य कारण निम्न का निर्माण है। ए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, बी, हाइपोक्लोरस अम्ल, सी, नवजात ऑक्सीजन
या फिर डी हाइड्रोजन गैस। प्रश्न 81 का हमारा ऑप्शन है बी हाइपोक्लोरस अम्ल। 82 निम्न ऑर्गनों में से कौन सा एक आर्गन वसा विघटित कर कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है? ए आंत, बी लीवर, सी लंग्स या फिर डी किडनी। प्रश्न 82 का हमारा उत्तर है बी लीवर। प्रश्न 83 भारत के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए वांछित न्यूनतम आयु है? ए 23 वर्ष, बी 21 वर्ष, सी 35 वर्ष और डी 25 वर्ष। प्रश्न 83 का हमारा सही विकल्प है सी 35 वर्ष। प्रश्न 84 किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत में राष्ट्रीय आपात की स्थिति घोषित की जाती है? ए अनुच्छेद 352, बी अनुच्छेद 356 और डी अनुच्छेद 358। डी उक्त में से कोई नहीं। प्रश्न 84 का हमारा विकल्प ए सही है 352। प्रश्न 85 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून के समक्ष समानता का प्रावधान किया गया है? ए अनुच्छेद 13, बी अनुच्छेद 14, सी अनुच्छेद 15 या फिर डी अनुच्छेद 21। प्रश्न 85 का हमारा ऑप्शन है बी अनुच्छेद 14। प्रश्न 86 निम्नलिखित में से किस गुप्त सम्राट ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? ए चंद्रगुप्त प्रथम, बी समुद्रगुप्त, सी चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर डी स्कंदगुप्त। प्रश्न 86 का हमारा सही विकल्प है सी चंद्रगुप्त द्वितीय। प्रश्न 87 पेशवा बाजीराव के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध लड़ा गया? ए पानीपत का प्रथम युद्ध, बी पानीपत का द्वितीय युद्ध, सी पानीपत का तृतीय युद्ध या फिर डी तालीकोट का युद्ध। प्रश्न 87 का हमारा उत्तर है सी पानीपत का तृतीय युद्ध। प्रश्न 88 निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रसिद्ध आज़ाद हिंद फौज मुकदमा हुआ? ए लाल किला दिल्ली, बी विक्टोरिया मेमोरियल कलकत्ता, सी लाल किला आगरा या फिर डी विक्टोरिया टर्मिनस मुंबई। प्रश्न 88 का हमारा उत्तर है ए लाल किला दिल्ली। प्रश्न 89 अरावली पर्वत की सर्वोच्च शिखर की ऊंचाई है? ए 1722 मीटर, बी 1723 मीटर, सी 1822 मीटर और डी 1823 मीटर। प्रश्न 89 का ऑप्शन ए हमारा सही है 1722 मीटर। प्रश्न 90 किस राज्य में स्त्री साक्षरता सबसे कम है? ए उत्तर प्रदेश में, बी झारखंड, सी राजस्थान में या फिर डी बिहार में। प्रश्न 90 का सही उत्तर है सी राजस्थान में। प्रश्न 91 आर्थिक समृद्धि दर का अभिप्राय है? ए सकल घरेलू उत्पाद के मूल्य की वृद्धि दर, बी विशुद्ध घरेलू उत्पाद के मूल्य की वृद्धि दर, सी प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि दर या फिर डी प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद के मूल्य में वृद्धि दर। प्रश्न 91 का हमारा सही उत्तर है ए सकल घरेलू उत्पाद के मूल्य की वृद्धि दर। प्रश्न 92 भारत की कार्यशील जनसंख्या का 70% खाली स्थान में संलग्न है? ए प्राथमिक क्षेत्र, बी द्वितीयक क्षेत्र, सी तृतीयक क्षेत्र, डी उक्त में से कोई नहीं। प्रश्न 92 का हमारा उत्तर है उक्त में से कोई नहीं।
प्रश्न 93, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? ए एडम स्मिथ, बी मैक्स मूलर, सी कार्ल मार्क्स या फिर डी जॉन रॉबिन्सन। प्रश्न 93 का हमारा उत्तर है ए एडम स्मिथ। प्रश्न 94, भारत में खाली स्थान है? ए समाजवादी अर्थव्यवस्था, बी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, सी मिश्रित अर्थव्यवस्था या फिर डी मुक्त अर्थव्यवस्था। सही उत्तर है हमारा इस प्रश्न का सी मिश्रित अर्थव्यवस्था। प्रश्न 95, दूसरी पंचवर्षीय योजना की शीर्ष प्राथमिकता थी? ए कृषि का विस्तार, बी उद्योगों का सुदृढ़ीकरण, सी गरीबी हटाना या फिर डी रोजगार सृजन। प्रश्न 95 का हमारा सही विकल्प है बी उद्योगों का सुदृढ़ीकरण। प्रश्न 96, निम्नलिखित में प्राथमिक उत्पादन है? ए कपास का उत्पादन, बी सूती वस्त्र का उत्पादन, सी शक्कर का उत्पादन या फिर डी लौह और इस्पात उत्पादन। प्रश्न 96 का हमारा सही उत्तर है ए कपास का उत्पादन। प्रश्न 97, मिकिर पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? ए अरुणाचल प्रदेश, बी असम, सी सिक्किम या फिर डी त्रिपुरा। प्रश्न 97 का सही विकल्प है बी असम। प्रश्न 98, कौन सा दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है? ए बुर्जिल, बी जोजिला, सी जेलेपला या फिर डी बनिहाल। प्रश्न 98 का सही विकल्प है सी जेलेपला। प्रश्न 99, शिवासमुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ए कावेरी, बी कृष्णा, सी भीमा या फिर डी तुंगभद्रा। प्रश्न 99 का सही विकल्प है ए कावेरी। प्रश्न 100, कौन सा नगर निगम दो नगरों को मिलाकर बना है? ए कलकत्ता हुगली, बी मेरठ सहारनपुर, सी हुगली धारवाड़ या फिर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न 100 का सही विकल्प है सी हुगली धारवाड़। प्रश्न 101, भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन हैं? ए विक्रम सिंह, बी विपिन रावत या सी मनोज मुकुंद नारावने या फिर डी वी के सिंह। प्रश्न 101 का हमारा सही विकल्प है बी विपिन रावत। प्रश्न 102, वर्ष 2021 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार निम्न में से किसे दिया गया? ए विनोद खन्ना, बी रजनीकांत, सी अमिताभ बच्चन या फिर डी कसिन्थुनी विश्वनाथ। प्रश्न 102 का हमारा सही विकल्प है बी रजनीकांत। प्रश्न 103, 2019 में पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त इस राज्य के अनूप रंजन पांडे किस क्षेत्र से संबंधित हैं? ए सामाजिक कार्य, बी कला, सी साहित्य एवं शिक्षा या फिर डी व्यापार एवं उद्योग। प्रश्न 103 का विकल्प है बी कला, सही है। प्रश्न 104, 16वें G20 सम्मेलन का आयोजन निम्न में से किस देश में किया गया? ए इटली, बी इंडोनेशिया, सी भारत या डी ब्राज़ील। प्रश्न 104 का हमारा सही विकल्प है ए इटली। 105, 12वें जूनियर विश्व कप हॉकी का आयोजन निम्न में से किस स्थान पर प्रस्तावित है? ए नई दिल्ली, बी बेंगलुरु, सी हैदराबाद या फिर डी भुवनेश्वर। 105 का हमारा सही विकल्प है डी भुवनेश्वर। 106, इस राज्य के राधे श्याम बार्ले को किस क्षेत्र के लिए 2021 के
पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ए. साहित्य एवं शिक्षा, बी. सामाजिक कार्य, सी. कला या फिर डी. कृषि। प्रश्न 106 का हमारा सही विकल्प है सी. कला। प्रश्न 107, 2021 में डेमन गैलगेट को निम्न में से किस पुरस्कार के लिए चुना गया? ए. नोबेल पुरस्कार, बी. बुकर पुरस्कार, सी. पद्म विभूषण या फिर डी. पुलित्जर पुरस्कार। प्रश्न 107 का सही विकल्प है बी. बुकर पुरस्कार। प्रश्न 108, 2021 में आयोजित ओलंपिक खेलों में भारत को पदक सूची में से कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? ए. 33वां, बी. 39वां, सी. 48वां या फिर डी. 51वां। प्रश्न 108 का हमारा विकल्प है सी. 48वां। प्रश्न 109, निम्नलिखित में से कौन सा देश क्वाड देशों में सम्मिलित नहीं है? ए. संयुक्त राज्य अमेरिका, बी. जापान, सी. भारत या डी. फ्रांस। प्रश्न 109 का हमारा सही विकल्प है डी. फ्रांस। प्रश्न 110, कॉप 26 का संबंध किस निम्न में से किससे है? ए. व्यापार, बी. शिक्षा, सी. जलवायु या फिर डी. कोविड। प्रश्न 110 का उत्तर है सी. जलवायु। प्रश्न 111, 2021 का नोबेल पुरस्कार अब्दुल रज्जाक गुरनाह को निम्न में से किसके लिए दिया गया? ए. शांति, बी. साहित्य, सी. औषधि या फिर डी. अर्थशास्त्र। प्रश्न 11 का सही विकल्प है बी. साहित्य। प्रश्न 112, निम्न में से किसे भारतीय क्रिकेट टीम का हेड कोच नियुक्त किया गया है? ए. राहुल द्रविड़, बी. सौरव गांगुली, सी. वी.वी.एस. लक्ष्मण और डी. अनिल कुंबले। प्रश्न 112 का सही विकल्प है हमारा ए. राहुल द्रविड़। प्रश्न 113, इस राज्य के उच्च न्यायालय में वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? ए. प्रशांत कुमार मिश्रा, बी. अरुण कुमार गोस्वामी या फिर सी. पी.आर. रामचंद्र मेमन और डी. उपर्युक्त में से कोई नहीं। प्रश्न 113 का सही विकल्प है बी. अरुण कुमार गोस्वामी। प्रश्न 114, 2021 के राज्य अलंकरण पुरस्कार में छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक को कौन सा पुरस्कार दिया गया? ए. ठाकुर प्यारेलाल सिंह सम्मान, बी. पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान, सी. गुरु घासीदास सम्मान या फिर डी. मिनी माता सम्मान। प्रश्न 114 का उत्तर है ए. ठाकुर प्यारेलाल सिंह सम्मान। प्रश्न 115, इस राज्य में रोका छेका अभियान का उद्देश्य निम्न में से किसे सुरक्षा प्रदान करना था? ए. वनों को, बी. खरीफ फसलों को, सी. मुद्रा को या फिर डी. जल को। प्रश्न 115 का हमारा सही विकल्प है बी. खरीफ फसलों को। प्रश्न 116, निम्न में से इनमें से कौन सी जिला पंचायत की स्थायी समिति नहीं है? ए. सामान्य प्रशासन समिति, 2. अजज अपिव समिति, 3. महिला कल्याण समिति या फिर डी. सामाजिक कल्याण समिति, 5. कृषि समिति या फिर 6. शिक्षा समिति। ऑप्शन है ए. 1, 2, 3, बी. 2, 3, 4, सी. 3, 4, 5 या फिर डी. 4, 5, 6। सही विकल्प है हमारा 116 का बी. 2, 3, 4। प्रश्न 117, वर्ष 2019
2020 में इस राज्य सरकार ने किस कीमत पर सामान्य ग्रेड धान की खरीदी की है? ए 2500 प्रति क्विंटल, बी 1815 रुपये प्रति क्विंटल, सी 1730 प्रति क्विंटल या फिर डी 1835 प्रति क्विंटल। प्रश्न 117 का हमारा सही विकल्प है बी 1815 रुपये प्रति क्विंटल। प्रश्न 118 कृषि के संबंध क्षेत्र क्या हैं? ए पशुपालन, बी वानिकी, सी मत्स्य पालन या फिर डी उपर्युक्त सभी। प्रश्न 118 का हमारा सही विकल्प है डी उपर्युक्त सभी। प्रश्न 119 इस राज्य के निम्नलिखित पुरस्कारों को उनके क्षेत्रों के साथ सुमेलित कीजिए। ए 1 राजा चक्रधर सिंह पुरस्कार, बी दाऊ मंदराजी पुरस्कार, सी गुंडाधुर पुरस्कार या फिर 4 सुंदर लाल शर्मा पुरस्कार। ए लोक कला, बी संगीत एवं कला, सी खेल या फिर डी साहित्य। प्रश्न 119 का हमारा सही विकल्प है डी साहित्य। विकल्प है हमारा ए 1C 2D 3A 4B, बी 1A 2B 3C 4D, सी 1B 2A 3C 4D या फिर डी 1D 2A 3C 4B। इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर है 119 का सी 1B 2A 3C 4D। प्रश्न 120 इस राज्य के निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मई 1936 में मध्य प्रांत के गवर्नर का अस्थायी कार्यभार ग्रहण किया था? ए पंडित रविशंकर शुक्ल, बी ठाकुर छेदीलाल, सी ई राघवेंद्र राव या फिर डी घनश्याम सिंह गुप्त। प्रश्न 120 का सही उत्तर है सी ई राघवेंद्र राव। प्रश्न 121 निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान इस राज्य में हुए जंगल सत्याग्रह एवं उनके नेता सुमेलित नहीं है? ए गट्टा सिली जंगल सत्याग्रह नारायण राव मेघावाली, बी रुद्री नवागांव जंगल सत्याग्रह बाबू छोटेलाल, सी तमोरा जंगल सत्याग्रह यति यतनलाल जैन या फिर डी मोहबना पूड़ी जंगल सत्याग्रह VY तामस्कर। प्रश्न 121 का हमारा सही विकल्प है डी मोहबना पूड़ी जंगल सत्याग्रह VY तामस्कर। प्रश्न 122 वर्ष 2019 की फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया रिपोर्ट के अनुसार हमारे राज्य वनों में वनोच्छादित क्षेत्र का प्रतिशत क्या है? ए 44.2%, बी 43.5%, सी 42.8% या फिर डी 41.13%। प्रश्न 122 का हमारा सही उत्तर है डी 41.13%। प्रश्न 123 थापड़ी नृत्य इस राज्य के किस जनजाति समुदाय का है? ए कोरकू, बी बैगा, सी मुरिया या फिर डी धुरुआ। प्रश्न 123 का हमारा सही विकल्प है कोरकू। प्रश्न 124 इस राज्य का अक्ति तिहार किस महीने में मनाया जाता है? ए कार्तिक, बी माघ, सी फाल्गुन या डी बैसाख। प्रश्न 124 का सही विकल्प है डी बैसाख। प्रश्न 125 मदकू द्वीप किस जिले में स्थित है? ए मुंगेली, बी बिलासपुर, सी बलौदाबाजार या फिर डी रायपुर। प्रश्न 125 का सही उत्तर है ए मुंगेली। प्रश्न 126
नड्डापल्ली गुफा किस जिले में स्थित है? ए सुकमा, बी दंतेवाड़ा, सी नारायणपुर, डी बीजापुर। प्रश्न 126 का सही उत्तर है हमारा डी बीजापुर। प्रश्न 127, प्रदत्त विधायन के अंतर्गत कानून कौन बनाता है? ए संसद, बी कार्यपालिका, सी न्यायपालिका या फिर डी राष्ट्रपति। प्रश्न 127 का सही उत्तर है बी कार्यपालिका। प्रश्न 128, इस राज्य की निम्नलिखित में से किस महिला हैंडबॉल खिलाड़ी को 1994-95 का विक्रम पुरस्कार प्राप्त हुआ? ए प्रभा नायर, बी एम विजया रेड्डी, सी नीता डुमरे या फिर डी शबाना कुरैशी। प्रश्न 128 का हमारा सही उत्तर है डी शबाना कुरैशी। प्रश्न 129, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी इस राज्य के प्रथम महानुभाव एवं उनका नाम है सुमेलित है? ए प्रथम राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल के.एम. सेठ, बी प्रथम पुलिस महानिदेशक श्री मोहन शुक्ल, सी प्रथम मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह या फिर डी उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश श्री R.S. गर्ग। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी प्रथम पुलिस महानिदेशक श्री मोहन शुक्ल। प्रश्न 130, कठिया पचरी चूना पत्थर किस जिले में स्थित है? ए जांजगीर चांपा, बी बिलासपुर, सी बलौदाबाजार, डी रायपुर। प्रश्न 130 का हमारा सही उत्तर है डी रायपुर। अब हम देखेंगे भाग 3, हिंदी, अंग्रेजी, गणित और सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न हम देख चुके हैं। अब हम देखेंगे भाग 3, कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न। प्रश्न 131 से, निम्न में से कौन सा पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर का व्यू दृश्य नहीं है? ए प्रेजेंटेशन व्यू, बी आउटलाइन व्यू, सी स्लाइड्स व्यू या फिर डी स्लाइड्स शो व्यू। सही उत्तर है हमारा 131 प्रश्न का बी आउटलाइन व्यू। प्रश्न 132, MS वर्ड डॉक्यूमेंट में किस क्षेत्र में पेज नंबर डाला जाता है उसे कहते हैं? ए हेडर मात्र, बी पैराग्राफ, सी फुटर मात्र या फिर डी हेडर या फुटर दोनों ही। प्रश्न 132 का हमारा सही विकल्प है डी हेडर या फुटर दोनों ही। प्रश्न 133, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है? ए टेलीफोन कॉल का आचरण, बी टेलीकॉम टेक्नोलॉजी के उपयोग से वीडियो कॉल का आचरण, सी टेलीस्कोपिक टेक्नोलॉजी के सेट के उपयोग से वीडियो कॉन्फ्रेंस का आचरण या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न 133 का हमारा सही विकल्प है बी टेलीकॉम टेक्नोलॉजी के उपयोग से वीडियो कॉल का आचरण। प्रश्न 134, निम्न में से कौन सा आपको कहीं से भी ईमेल एक्सेस करने की अनुमति देता है? ए फोरम, बी वेबलॉग, सी वेब मेल इंटरफेस या फिर डी मैसेज बोर्ड। प्रश्न 134 का हमारा उत्तर है सी वेब मेल इंटरफेस। प्रश्न 35, रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज का संक्षिप्त रूप है? ए CD, बी CD-RW, सी DVD या फिर डी फ्लॉपी डिस्क। 135 का हमारा सही विकल्प है CD-RW।
प्रश्न 136, डीवीडी है ए डिजिटल व्यू डिस्क, बी डायनेमिक वर्साटाइल डिस्क, सी डिजिटल वर्साटाइल डिस्क या फिर डी डायनामिक वीडियो डिस्क। 136 का हमारा सही विकल्प है सी डिजिटल वर्साटाइल डिस्क। प्रश्न 137, सर्च परिणाम को आमतौर पर एक लाइन के परिणाम के रूप में दर्शाना। ए टैग लिस्ट, बी सर्च इंजन पेजेस, सी सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस, डी कैटेगरी लिस्ट। प्रश्न 137 का सही विकल्प है सी सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस। प्रश्न 138, खाली स्थान एक अमेरिकन वीडियो शेयरिंग वेबसाइट है। ए यूट्यूब, बी गूगल, सी याहू और डी अल्टा विस्टा। प्रश्न 138 का हमारा उत्तर है ए यूट्यूब। प्रश्न 139, स्पाइडर क्या है। ए वेबसाइट देखने के लिए एक एप्लीकेशन, बी एक कंप्यूटर वायरस, सी एक प्रोग्राम जो वेबसाइटों की सूची है, डी एक हैकर जो कॉर्पोरेट कंप्यूटर सिस्टम को ब्रेक करता है। प्रश्न 139 का सही विकल्प है सी एक प्रोग्राम जो वेबसाइटों की सूची है। प्रश्न 140, एक हैकर का आपके फ़ोन या ईमेल के द्वारा आपका पासवर्ड हासिल करना क्या कहलाता है। ए स्पूफिंग, बी फिशिंग, सी स्पैमिंग या डी बगिंग। 140 का हमारा आंसर है बी फिशिंग। प्रश्न 141, यह एक गेमिंग कंसोल नहीं है। ए गूगल पे, बी एक्सबॉक्स, सी प्ले स्टेशन या डी निंटेंडो वाई। प्रश्न 141 को व्यापम द्वारा स्टार दिया गया है, मतलब इसको प्रश्न से बाहर कर दिया गया है। प्रश्न 142, वीडियो के संपीड़न कंप्रेशन में निम्न में से कौन सा फ्रेम का एक वर्ग कैटेगरी ऑफ फ्रेम्स नहीं है। ए बी फ्रेम, बी आई फ्रेम, सी पी फ्रेम या फिर डी एस फ्रेम। प्रश्न 142 का हमारा उत्तर है डी एस फ्रेम। प्रश्न 143, प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं। ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। 143 का हमारा सही उत्तर है बी 2। प्रश्न 144, डॉक्यूमेंट का हार्ड कॉपी है। ए प्रिंटर द्वारा पेपर पर छपा हुआ, बी फ्लॉपी डिस्क में स्टोर, सी सीडी में स्टोर या फिर डी हार्ड डिस्क में स्टोर। 144 का हमारा सही उत्तर है ए प्रिंटर द्वारा पेपर पर छपा हुआ। प्रश्न 145, यह मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ए एप्पल आईओएस, बी नोवेल नेटवेयर, सी विंडोज़ फ़ोन या फिर डी गूगल एंड्रॉयड। प्रश्न 145 का हमारा सही विकल्प है बी नोवेल नेटवेयर। प्रश्न 146, यह ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। ए लिनक्स, बी फायरफॉक्स, सी ओपन सोलारिस या फिर डी फ्री बी एस डी। प्रश्न 146 का हमारा उत्तर है बी फायरफॉक्स। प्रश्न 147, जीपीएस उपकरण निम्न के द्वारा स्थानों को इंगित चिन्हित कर सकते हैं। ए रेडियोधर्मी तरंगों, बी लेजरों, सी उपग्रहों या फिर डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 147 का हमारा उत्तर है सी उपग्रहों। प्रश्न 148,
विकिलीक्स के संस्थापक कौन है? ए. तरुण तेजपाल, बी. जूलियन अंसाजे, सी. निकलाउस विर्थ या फिर डी. बिल गेट्स। प्रश्न 148 का सही उत्तर है बी. जूलियन अंसाजे। प्रश्न 149, एक कंप्यूटर प्रोग्राम के माध्यम से डाटा प्रविष्ट करना एवं प्रोग्राम से डाटा परिणाम प्राप्त करने के संचालन को कहते हैं? ए. प्रोग्रामिंग, बी. इनपुट ऑपरेशन, सी. आउटपुट ऑपरेशन या फिर डी. IO ऑपरेशंस। प्रश्न 149 का हमारा सही विकल्प है IO ऑपरेशंस। 150, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर सिस्टम का प्रोसेसर नहीं है? ए. AMD Sempron, बी. इंटेल पेंटियम, सी. मैकिन्टोश OS X या फिर डी. 8086। प्रश्न 150 का हमारा ऑप्शन सी है मैकिन्टोश OS X। इस वीडियो में हमने देखा छत्तीसगढ़ राज्य कृषि मंडी बोर्ड के अंतर्गत मंडी निरीक्षक एवं उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा MSI 2021 का ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर के साथ ऑफिशियल आंसर की सेट ए मॉर्निंग शिफ्ट। इस वीडियो में दिखाए गए प्रश्नों के हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अभी आने वाली वैकेंसी में जिसकी घोषणा हो चुकी है, पेपर में भी प्रसारित हो चुका है, उसमें किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। इस चैनल पर आप नियमित रूप से विजिट करिए, आपको अनेक महत्वपूर्ण वीडियो आपके काम के इसमें मिलेंगे। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। कोई सवाल आपके मन में हो करियर से संबंधित या फिर किसी भी प्रकार की परीक्षा को तैयारी के संबंध में, तो आप मुझे लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मैं प्रयास करूंगा कि आपको उसके बारे में जानकारी उपलब्ध कराऊं। चलिए मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक के साथ अन्य वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को ज़रूर दूसरों को शेयर कीजिए और लाइक और सब्सक्राइब बने रहना चाहिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है दोस्तों। धन्यवाद।